हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोडेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल हमारा APFC EPFO का एग्जामिनेशन है, इसलिए आज हम लोग आपके लिए लाए हैं फ़िज़िक्स की वीडियो। एक ही वीडियो में हम सारे फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करेंगे ताकि बस आप लोग ये वीडियो देखो, जाओ और एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मोशन का क्या मतलब होता है, यानी कि पोजीशन चेंज होना। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कितना है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है। स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम कितना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन टाइम, यानी कि ब्रेक लगाओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला है इनर्शिया, यानी कि रेस्ट कंटिन्यूस अंटिल फोर्स लगाओ, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट खिसकाने में डिफिकल्टी। सेकेंड लॉ है हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल कैचिंग, हैंड मूव करता है। थर्ड लॉ है हमारा एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आता है सबसे पहले स्टैटिक, यानी कि कोई मोशन नहीं है। स्लाइडिंग यानी कि स्लाइडिंग सरफेस है, जैसे कि बुक स्लाइड कर रही हो। रोलिंग यानी कि व्हील्स रोल हो रहे हैं, इसमें लीस्ट फ्रैक्शन होता है, जैसे कि सूटकेस के व्हील्स होते हैं। मैक्सिमम किस में होता है, स्टैटिक में होता है। फ्लूइड, गैस और लिक्विड्स में ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। नाउ फ्रिक्शन डिक्रीज करती है लुब्रिकेशन से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर एंड बेयोंसी। प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि नाइफ अगर शार्प है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर बाय फोर्स बाय एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर में कितना वेट है। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। बेयोंसी मतलब अपवर्ड फोर्स इन फ्लूइड, जैसे कि शिप फ्लोट करता है उसे हम बेयोंसी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, सेंट्रीपिटल होता है और सेंट्रीफ्यूगल होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे कि फ़ैन के हमारे ब्लेड्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में टूवर्ड सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ आ रहा होता है, जैसे कि रोप इन स्टोन स्विंगिंग, जब हम रस्सी में पत्थर बांधते हैं और फिर उसे स्विंग करते हैं तो कैसा होता है ना। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि आउटवर्ड फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल में सेंटर होती है, सेंट्रीफ्यूगल में बाहर की तरफ होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, आप बॉक्स को पुश कर रहे हो, वो आप वर्क कर रहे हो। फॉर्मूला इसका जूल होता है। एनर्जी आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी काम करने की, यानी कि काइनेटिक का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से आपकी कितनी एनर्जी है, दैट इज़ द पोटेंशियल, जैसे कि वाटर टैंक। पावर वर्क बाय टाइम, इसका फॉर्मूला वॉट में आता है। एग्जाम्पल होगा इसका बल्ब का रेटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा हीट, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट। हीट यानी कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, जैसे कि हीटर हॉट से कोल्ड जा रहे हैं। जूल और हीटर। टेम्परेचर मतलब हॉटनेस का मेजर क्या है, फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर केल्विन में है, सेल्सियस में है, कैसे है। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट रिक्वायर टू रेज 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक स्पेसिफिक हीट चाहिए, जैसे कि जो समुद्र है वो स्लोली स्लोली हीट अप करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक हीट चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वेव्स। वेव्स में आएंगे सबसे पहले साउंड वेव्स। टाइप क्या है इसका, लॉन्गिट्यूडनल, इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। हाईएस्ट ये स्टील में होता है, लोएस्ट ये एयर में होता है। ह्यूमन रेंज की बात करी गई है। डॉग्स हियर द अल्ट्रासाउंड। नाउ लाउडनेस, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीकर की वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है डेसिबल, आपको याद रखना है। लाउडनेस का होता है डेसिबल। नाउ पिच, पिच होती है मोर फ्रीक्वेंसी मतलब मोर श्रिल, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। पिच आपकी फ्रीक्वेंसी पे करती है, जैसे कि जो फीमेल वॉइस है उसकी हाई पिच है, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट, इसका मतलब है कि लाइट बाउंस बैक करती है। प्लेन मिरर इमेज, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर लाइट बाउंस बैक कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर लाइट बेंड कर रही है तो वो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स मतलब बेंडिंग पावर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट फुल्ली रिफ्लेक्ट्स इनसाइड, लाइट पूरा का पूरा अंदर रिफ्लेक्ट कर गई है, जैसे कि डायमंड में शाइन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेंस। आप ये मत सोचना कि हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इतना आना चाहिए जितना हमारा MCQ सॉल्व हो जाए और 1 वर्ड में आपको याद रहे। और वैसे भी ये लास्ट मिनट रिवीजन है तो आपको शॉर्ट में ही करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ छूट ना जाए कहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लेंसेज। लेंस होते हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, वी आ रहा है ना सेंटर में, तो कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स ऐसे याद करना। इसमें जो मिडिल होता है, कन्वर्ज हो रहा है तो मतलब मिडिल में थिक होगा। कॉनकेव मिडिल में थिन होता है, ये डाइवर्जिंग होता है इसलिए। नाउ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर।
नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी वो जो फोर्स क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, यानी कि चार्ज क्या है? जो कि क्रिएट करे फोर्स। करंट फ्लो जो है चार्ज का। वोल्टेज एनर्जी पर चार्ज, इसका वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू करंट। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। सीरीज यानी कि करंट सेम होता है, पैरेलल मतलब वोल्टेज सेम होगी। सीरीज में करंट होगा, पैरेलल में वोल्टेज होगी। चार्ज में फोर्स होगा, करंट में फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वोल्टेज में एनर्जी प्लस चार्ज होगा। आपको याद रखना है ये सब। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एरिया जहाँ पे मैग्नेट काम करता है। राइट हैंड थंब रूल क्या है? करंट डायरेक्शन फील्ड की। लेफ्ट हैंड क्या है? फोर्स डायरेक्शन। राइट होती है करंट, लेफ्ट होती है फोर्स। अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ एक जॉइंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और मोटर। ट्रांसफॉर्मर हमारी AC वोल्टेज को चेंज करता है। सेटअप हमारा वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन हमारा वोल्टेज डिक्रीज करता है। जनरेटर एक मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। मोटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में चेंज होती है। ना मॉडर्न डिवाइसेस, ये लास्ट है हमारा टॉपिक। सोलर सेल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। CFL फ्लोरेसेंट लैम्प है जिसमें कि मर्करी है। सोलर सेल में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट होता है जिसका एग्जाम्पल है सोलर पैनल। LED में सेमीकंडक्टर लाइट होती है, एफिशिएंट और नो मर्करी होती है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये ओवरलोड होने से हमें प्रिवेंट करता है, रोकता है। हमने ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट्स में सारा फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे कुछ नहीं आएगा। 2-3 बार इस वीडियो को सुनना। इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वन वर्ड में कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसी से हमारे MCQs हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है कि कल एग्जाम है, इससे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। इससे बाहर नहीं आएगा, और अगर आता है तो किसी को भी नहीं आता होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, अच्छे से रिवाइज करना, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।